साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां भगवान राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर आकार लेता जा रहा है। इसके लिए भूतल का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है और अब प्रथम तल का निर्माण कार्य आरंभ हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के निर्माण की तस्वीर भी जारी कर दी गई है, जिसमें स्तंभ निर्माण करते हुए भी दिखाया जा रहा है। राम मंदिर 3 तल का होगा, जिसमें 2024 में राम भक्त दर्शन कर सकेंगे। राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर शासन प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने अयोध्या में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में होटल, रेस्टोरेंट, डॉर्मेट्री और धर्मशाला खुलवाने के दिशा निर्देश दिए हैं। तो देखिए, 3 तल का होगा भगवान राम का मंदिर और ग्राउंड फ्लोर का काम पूरा हो चुका है और अब फर्स्ट फ्लोर का काम की शुरुआत हो चुकी है। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगले साल 2024 के चुनाव से पहले राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और जो भक्त है वो दर्शन पूजन भी कर सकेंगे 2024 में। तो ग्राउंड फ्लोर का काम पूरा हो चुका है, ग्राउंड फ्लोर पूरे तरीके से बनकर तैयार हो चुका है और अब फर्स्ट फ्लोर तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए ट्रस्ट ने खासी तस्वीरें भी जारी की है, जिसमें मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति को दिखाया जा रहा है। साथ ही फर्स्ट फ्लोर के साथ ही जो तैयारियां है वो भी लगभग पूरी हो चुकी है। ग्राउंड फ्लोर का काम पूरा हो चुका है और जो प्रथम तल है यानी कि फर्स्ट फ्लोर का जो निर्माण है वो भी शुरू हो चुका है। तो 3 तल का होगा अयोध्या का भव्य राम मंदिर। तो देखिए, राम मंदिर की तस्वीरें भी लगातार जारी हो रही हैं और अब जो ग्राउंड फ्लोर है उसका काम पूरा हो चुका है। रुक करते हैं सुहानी का, जो इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। देखिए सुहानी, हिंदुओं की आस्था का प्रतीक राम मंदिर अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगा और अब नई तस्वीरें जारी की गई है राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, जिसमें ये दिख रहा है कि जो ग्राउंड फ्लोर है उसका काम पूरा हो चुका है और अब फर्स्ट फ्लोर के काम की भी शुरुआत हो चुकी है। जो मैं देश में चर्चाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं उनके जो दर्शक हैं वो अपने आँख टकटकी लगा के बैठे हैं कि कब रामलला का हम दर्शन कर पाएंगे। और अब एक सबसे बड़ी खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं उनका जो ग्राउंड फ्लोर है वो बन के तैयार हो गया है और अब जो है वो फर्स्ट फ्लोर की तैयारियां भी शुरू हो गई है। वहीं आपको बता दें कि मंदिर ट्रस्ट के ओर से जो अध्यक्ष नित्य गोपाल दास है वो अब प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र भी लिख कर भेजे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो अब 2023 के लास्ट तक या यूँ कहे कि जनवरी में जो मकर संक्रांति के 15 से 24 जनवरी के में जो प्राण प्रतिष्ठा का जो काम है वो 1 महीने तक चलेगा और उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को भी पत्र लिख के भेजा गया है और साफ तौर पर इसमें कहा गया है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो है अब जो भी उपयुक्त डेट को स्वीकृति प्रधानमंत्री देंगे उस दिन प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। वहीं इसमें 7 आचार्य ज्योतिष को भी इसमें शामिल किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो जितने भी भगवान के जो चाहने वाले हैं वो कहीं ना कहीं टकाटिक लगा के बैठे हुए हैं कि अब भगवान रामलला का दर्शन होगा और ये साफ तौर से कहा जा रहा है कि मकर संक्रांति के आसपास भी ये जो उनका प्राण प्रतिष्ठा हो सकता है। बता दें आपको मुस्कान की कहीं ना कहीं जो रामलला का जो मंदिर ऐसा कहा गया है और ये भी कहा जा रहा है कि देखिए ग्राउंड फ्लोर का काम पूरा हो चुका है। कितना भव्य दिख रहा है ये ग्राउंड फ्लोर सुहानी। जी मुस्कान, आपको बता दें कि ये पूरा जो है कई जो एकड़ में जो पूरी मंदिर को बनाया गया, बता दें आपको कि 8 से गया है। अपरकोट जो है 762 मीटर लंबा है। 6 मंदिरों और भक्तों द्वारा परिक्रमा की सुविधा इसमें किया गया है और साथ में बता दें आपको मुस्कान कि इसमें जो है दूर दूर से जो संगमरमर लगाया गया है। 4 इसमें जो चारों तरफ से दरवाजे बनाए गए हैं और दरवाजों को सोने से इसको मढ़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये देखने में अद्भुत होगा, एक भव्य होगा, क्योंकि इसको देखने के लिए दूर दूर से
से जो है साधु संतों आचार्यों को भी बुलाया गया है और इसमें तमाम जो राजनीतिक जो नेता हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इसमें कि भगवान राम का जो मंदिर है जो भव्य तरीके से बनाया जा रहा है, 864 एकड़ में बनाया जा रहा है। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरह से बनाया जा रहा है, बहुत दूर दूर से संगमरमर लाया जा रहा है। वही आपको बता दें, मुस्कान के अपने हाल में ही देखा कि अभी जो वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही हरी झंडी दिखाई है, तो आने जाने की सुविधा भी पूरी तरह से जो है अयोध्या के राम मंदिर से ट्रस्ट से दिया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, केंद्र सरकार की तरफ से श्री राम एयरपोर्ट की भी बनाने के लिए तैयारियां में जुट गई है और कहीं हद तक काम भी अब पूरा होते दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए सुहानी, काम पूरा होता हुआ दिख रहा है और राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अब निर्माण कार्य कहां तक पहुंचा है, किस तरीके से राम मंदिर निर्माण की प्रगति हो रही है, इसकी भी तस्वीरें साझा की गई है सभी श्रद्धालुओं से। लेकिन वो उस डेट का इंतजार कर रहे हैं सभी श्रद्धालु जब वो राम मंदिर को देख पाएंगे। बरसों पुराने जो हमारे बुजुर्ग थे, जो बूढ़े थे, उनका सपना अब साकार होता हुआ दिख रहा है। तो वो तारीख कौन सी हो सकती है सुहानी? जी मुस्कान, आपको बता दें कि जो राम मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं जो गोपाल दास ने साफ तौर पे कहा है कि हम जनवरी के 15 से 24 तारीख के डेट जो है वो 7 ज्योतिष आचार्यों के महत्व पे निकाले गए हैं। अब ये जो डेट है अब वो प्रधानमंत्री मोदी को भेजा गया है पत्र लिख के और उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जब ये जिस भी डेट को 15 से 24 के बीच में जिस भी डेट को स्वीकृति देते हैं उस डेट को जो प्राण प्रतिष्ठा दिया जाएगा और जो दर्शक है, जो श्रद्धालु हैं, वो अपने रामलला का दर्शन कर सकेंगे। और ये पूरा प्राण प्रतिष्ठा जो है पूरे 1 महीना चलेगा और इसमें तमाम जो है देश के उनके श्रद्धालु नेता और बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं 24 तारीख का जो डेट है वो शुभ माना जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी का सिर्फ इसमें स्वीकृति का इंतजार हो रहा है। और 24 जनवरी तक का ये पूरी तरह से हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो राम मंदिर जो निर्माण कार्य है उसका लगातार जारी है, ग्राउंड फ्लोर का काम पूरा हो चुका है और कार्य की प्रगति किस हद तक पहुंची है, किस तरीके से वहां पर काम हो रहा है, इसकी भी तस्वीरें राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने जारी की है ताकि जो श्रद्धालु हैं वो भी उन तस्वीरों को देख सके और साक्षी बन सके उन सभी लम्हों का जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा हो। तो देखिए, अमेठी दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। जी हां, केंद्रीय मंत्री का आज भी जारी रहेगा जनसंवाद विकास की यात्रा, जहां वो लोगों के बीच पहुंचेंगी, गांव-गांव जाकर उनकी समस्याओं से मुखातिब होंगी। तो जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र से यात्रा करेंगी। अमेठी दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची है, जहां गांव-गांव का निरीक्षण करते हुए लोगों की समस्याओं को सुनेंगी। दोपहर बाद जगदीशपुर से लखनऊ के लिए वो रवाना भी होंगी। कई कार्यक्रमों में शिरकत करती हुई नजर आएंगी केंद्रीय मंत्री के साथ ही सांसद स्मृति ईरानी। आज भी जारी रहेगा जनसंवाद विकास यात्रा। तो आज भी जनसंवाद विकास यात्रा जारी रहेगी। जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में यात्रा करेंगी स्मृति ईरानी, जिसके बाद वो आज देर शाम लखनऊ के लिए रवाना भी हो जाएंगी। तो गांव गांव का निरीक्षण कर लोगों की समस्याओं को सुनेंगी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री के साथ ही अमेठी के सांसद स्मृति ईरानी लगातार अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंच रही है, जनता से संवाद स्थापित कर रही है, उनकी समस्याओं को सुन रही है, क्योंकि किसी समय पर ये कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था। इसे अमेठी को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, जहां 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के इस गढ़ को अपना गढ़ बना लिया और यहां से सांसद बनी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जो लगातार जनता के बीच पहुंच रही हैं, क्योंकि 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 80 का लक्ष्य निर्धारित किया है और जो हर एक सांसद है भारतीय जनता पार्टी का, वो जनता के बीच पहुंच रहा है। लक्ष्य रखा गया है कि वो जनता से ज्यादा मुखातिब होगा। रुक करते हैं वीरेंद्र का, जो इस खबर पर लाइव हमारे साथ अमेठी से जुड़ चुके हैं। देखिए, अमेठी में केंद्रीय मंत्री के साथ ही सांसद स्मृति ईरानी लगातार दौरे पर दौरा कर रही है, जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं। अगर हम जमीनी स्तर की बात करें वीरेंद्र, तो कितनी लोकप्रियता है उनके क्षेत्र में उनकी? आपको बता दूं कि अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सांसद अमेठी जो 3 दिवसीय दौरे पर है, उनका आज दौरे का आखिरी दिन है। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जनसंवाद कर रही हैं, गांव-गांव जाकर
जनसंवाद कर रही हैं, वहीं जो शिकायतें आ रही हैं उनको, चाहे वो विद्युत विभाग की हो या अधिकारियों की हो या किसी भी प्रकार की समस्याएं हो, तुरंत उसका निस्तारण के लिए अधिकारियों को आदेश दे रही हैं और उनकी जो लोकप्रियता है वो बढ़ती नजर आ रही है। ठीक है, ये भी कहा जा रहा है कि देखिए 2024 का चुनाव काफी नजदीक है और लगातार जिस तरीके से अमेठी के सांसद स्मृति ईरानी दौरे पर पहुंच रही है, वो लगातार जनता के बीच अपनी सक्रियता बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। वो कौन कौन से काम है जो 5 साल में स्मृति ईरानी ने अपने क्षेत्र में कराए होंगे? जी मैं आपको बिल्कुल बता दूं, चाहे वो जनता के बीच में आके चाहे रोड की समस्याएं हो या चाहे नाली की समस्याएं हो, उनका उद्देश्य यही है कि जो समस्याएं जनता के बीच में बनी हुई हैं उन समस्याओं को दूर करना। और अगर बात की जाए उनके काम को लेकर, तो चाहे वो रोड गांव-गांव की चाहे वो रोडें हो, चाहे वो नाली हो, खड़िंजा हो, वो इस तरीके के कार्य जो है वो करा चुके हैं और अमेठी की जनता उनसे खुश भी नजर आ रही है। ठीक है, धन्यवाद वीरेंद्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। क्षेत्र में यात्रा करेंगे स्मृति ईरानी। 2024 का चुनाव हर एक पार्टी के लिए काफी अहम हो जाता है, क्योंकि देखिए किसी समय पर यह कांग्रेस का गढ़ था, यानी कि अमेठी और रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था। लेकिन 2019 में बदलाव की ऐसी बयार बही कि जो अमेठी है वो अब कांग्रेस का गढ़ नहीं रहकर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहीं ना कहीं बनती हुई जा रही है, क्योंकि इस सीट पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सांसद स्मृति ईरानी है। तो भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी कार्यक्रम के तर्ज पर झांसी में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में 34.72 लाख लाभार्थियों को आवास आवंटित किया गया है। साथ ही झांसी में 5 सालों में 23,825 आवासों को लाभार्थियों को आवंटित किया गया है और 2016-2017 से लेकर 2023 तक 33,219 आवास गरीबों को दिए गए हैं। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में 34.72 लाख लाभार्थियों को आवासों का आवंटन किया गया है। जनपद झांसी में विगत 5 वर्षों में 23,825 आवासों का आवंटन किया गया है और आज हम देखें तो 16-17 से लेकर 2023 तक अब तक 33,219 आवासों को आवंटित किया गया है। जिन लोगों को बन गया है उनको आज चाबी सौंपी गई है। उसी तरीके से आज मैं कह सकता हूं कि ये कार्यक्रम यहाँ के साथ साथ प्रत्येक विकासखंड। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां आबकारी विभाग की टीम ने पिछले करीब 2 से 3 साल पुरानी करीब 13 करोड़ की 9,500 पेटियों को नष्ट किया है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि डासना और मोटा स्थित शराब के गोदाम में पिछले करीब 2 से 3 साल पुरानी शराब रखी हुई थी। इनमें सभी अंग्रेजी ब्रांड की बोतल थी, जिनकी कीमत 700 से लेकर 1,500 रुपए तक की थी। नष्ट की गई शराब की कीमत करीब 13 करोड़ आकी जा रही है। उन्होंने बताया कि यह सभी शराब उत्तर प्रदेश में बिक्री के लिए मान्य थी, लेकिन अधिक पुरानी होने के कारण इसे बाजार में नहीं बेचा जा सकता है। तो देखिए 13 करोड़ आकी जा रही इन शराब की कीमत, जिसको आज पुलिस के द्वारा नष्ट कराया गया है और इस शराब की कीमत करोड़ों की बताई जा रही है। और यह विभाग आबकारी विभाग की तरफ से यह एक्शन लिया गया है, जहां अंग्रेजी शराब की पेटियों पर रोलर चलवाया गया है, उनको नष्ट किया गया है। और ये तस्वीरें भी हैं जहां पर आबकारी विभाग की टीम का ये एक्शन देखने को मिला है। तो वहीं जहां एक तरफ अमेठी में सांसद स्मृति ईरानी दौरे पर है, लोगों की समस्याओं को सुन रही हैं, तो वहीं उसी अमेठी में मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घर वालों का आरोप है कि टीवी देखने गए बच्ची को अकेले कमरे में बंद करके बुजुर्ग ने उसका
उसके साथ दुष्कर्म किया है। बेटी के साथ ऐसी शर्मनाक घटना के बाद परिजनों ने सांसद और मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि आरोपी का बेटा यूपी पुलिस में दारोगा है, जिसके चलते आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पुलिस अधीक्षक ने मामले को संज्ञान में लेकर पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। पूरा मामला जनपद के अमेठी कोतवाली के गांव का है। आज दिनांक 7/7/2023 को ग्राम रणवीर नगर थाना अमेठी जनपद अमेठी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय अमेठी पर सुसंगत धाराओं एवं पॉक्सो अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।